हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी करने का ख्वाब कई सारे स्टूडेंट देखते हैं। स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद कई सारे स्टूडेंट सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 10th और 12th के बाद कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपने भी अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करी है तो आप सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12th बेसिस पर कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो इसी के बारे में डिटेल वीडियो बताने वाला हूं। इन सारे जॉब्स के में आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉप 10 हाई सैलरी देने वाले 12th बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 10th नंबर पर है आरआरबी ग्रुप डी जॉब्स। इसके लिए अंदर ट्रैक मैनेजर, ग्रेड 4 हेल्पर असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रीशियन एंड्स जैसे जॉब्स होते हैं। एक्स्ट्रा जैसे जॉब होते हैं, ये सारे रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने अपनी 10th या फिर 12th पास आउट की है तो दोस्तों आप आरआरबी ग्रुप डी जॉब्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देकर या फिर फिजिकल टेस्ट देकर और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके इन जॉब्स को हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पर मंथ 18,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी मिलती है। 9th नंबर पर है एसएससी स्टेनोग्राफर। यह एक ऐसा जॉब होता है जो शॉर्ट हैंड की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा रही स्पीच को कम समय में उसी प्रकार से लिखना की क्षमता रखता है जैसे कि अपने कोर्ट्स के अंदर दिल्ली पुलिस में देते हैं हुए कई सारे जैसे कोर्ट होता है उसमें गवाहों को देखा होगा, उसी के बाजू में एक ऐसा टाइपराइटर यानी कि स्टेनोग्राफर सेम टू सेम उसी की लैंग्वेज में एक पेपर पर लिखता है। इसी काम को पाने के लिए आपको 12th के बाद एसएससी स्टेनोग्राफर बेस टेस्ट देना होता है और अपनी स्किल टेस्ट देनी होती है। अगर आपकी यहाँ पर जॉब लग रही है तो दोस्तों आप पर मंथ 50,000 तक की सैलरी मिल जाती है। इसी तरीके से 8वें नंबर पर ऑफिस असिस्टेंट या फिर ड्राइवर। दोस्तों, आपने गवर्नमेंट के अंदर कई सारे बस ड्राइवर को, पुलिस ड्राइवर को या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के ड्राइवर को देखा ही होगा। उन सभी ने अपनी 12th पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। यह जॉब पाने के लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और आपका ड्राइविंग का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। यह जॉब अगर आपको मिल जाती है तो दोस्तों आपको पर मंथ 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। 7वें नंबर पर है एसएससी एमटीएस हवलदार। इस पोस्ट के अंदर चौकीदार, सफाई वाला, चपरासी, दफ्तरी, जमादार, माली, सीबीआई हवलदार, सीबीएन हवलदार, एक्स्ट्रा जैसे पोस्ट आते हैं और यह सभी ग्रुप सी के होते हैं। यह जॉब पाने के लिए आपको 12th पास आउट होने के बाद एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरना होगा और उसकी एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो दोस्तों आपको इनमें से कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी पर आपको 20,000 तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। 6 नंबर पर आता है आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल का काम रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, निगरानी, भीड़ भाड़ को नियंत्रण करना इत्यादि होता है। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको 10th या फिर 12th पास आउट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पास आउट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका होता है फिजिकल टेस्ट को भी पास करना होता है। अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 2 लाख की सैलरी दी जाती है। इसी तरीके से 5th नंबर पर आरआरबी एनटीपीसी जॉब, जिनके अंदर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, एक्स्ट्रा जैसे जॉब्स आते हैं। अगर आपने 12th पास आउट की है तो दोस्तों आप आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम पास आउट करके इन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं जहां पर आपको पर मंथ 50,000 से लेकर 5 लाख तक की सैलरी से लेकर 70,000 तक की सैलरी दी जाती है। यह जॉब्स आर्मी के अंडर में आते हैं। इस पोस्ट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और इंक्रीमेंट के लिए आपको आर्मी में भी भेजा जा सकता है। 3rd नंबर पर है एसएससी CHSL। इसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट के जितने भी दफ्तर होते हैं उनके अंदर पोस्टल एंड सर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी एंड एक्स्ट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब मिलती है। इन जॉब्स को पाने के लिए आपको 12th के बाद एसएससी CHSL की एग्ज़ाम पास आउट करनी होती है। इस एग्ज़ाम के अगर आप अच्छे मार्क लाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 25,000 तक की सैलरी दी जाती है। 2nd नंबर पर आता है मर्चेंट नेवी जॉब। दोस्तों मर्चेंट नेवी के अंदर 12th बेसिस पर कई सारे जॉब होते हैं जैसे कि आपको डेक डिपार्टमेंट के अंदर एंड इंजन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे
आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो दोस्तों आपको सोफिस्टिकेटेड जहाज़ों, सबमरीन, मिसाइल, डिस्ट्रॉयर इत्यादि हैंडल करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसके अलावा सोनर और राडार को ऑपरेट करने का भी आपको जिम्मा दिया जाता है। इन जॉब्स को हासिल करने के लिए आपको ट्वेल्थ के बाद एनडीए की एग्ज़ाम पास आउट करनी होती है और कुछ महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। फिर दोस्तों आपको मर्चेंट नेवी के अंदर इन पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। आपको यहाँ पर मंथ 2 लाख तक की सैलरी दी जाती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका रैंक भी बढ़ता है और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। एंड दोस्तों टॉप नंबर 1 पर जो है इंडियन आर्मी जॉब्स। दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर भी 12th बेसिस पर कई सारे जॉब होते हैं, जैसे कि आर्मी सोल्जर, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्स, आर्मी स्टोर कीपर, आर्मी ट्रेड्समैन, जनरल ड्यूटी एक्स्ट्रा जैसे जॉब्स होते हैं। इन जॉब्स को पाने के लिए आपको 12th के बाद एनडीए की एग्ज़ाम पास आउट करनी होती है और कुछ महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। इंडियन आर्मी के अंदर आपको सैलरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और अगर आपको इंडियन आर्मी में इन पोस्ट पर जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आपको पर मंथ 20,000 तक की सैलरी मिलती है, पर मंथ दी जाती है। जैसे आपका रैंक एंड पोस्ट बढ़ता है तो दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर आप पर मंथ 2 लाख तक की सैलरी भी ले सकते हो। तो दोस्तों यह है टॉप 10 हाई सैलरी देने वाले गवर्नमेंट जॉब, जिनको आप ओनली एंड ओनली 12th के बेसिस पर अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियो हर रोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।